हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एसएससी जीडी एग्जाम 2023-24 के लिए इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का ऑथेंटिक सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए हिंदी के टोटल 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाऊंगा और इसी तरह से मैं वीडियो के माध्यम से हर एक सब्जेक्ट के पहले 20 से 25 पेपर अपलोड करूंगा और फिर इसके बाद आपको लाइव क्लासेस दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब ज्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द कौन सा है जो कहा न जा सके। ऐसे शब्द या फिर ऐसे वाक्य जिसे हम नहीं कह सकते हैं, तो इसके लिए हम एक शब्द का क्या उपयोग करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों अकथ्य। जिसे कहा नहीं जा सकता है ना, वैसे शब्दों को या फिर वैसे बातों को हम अकथ्य कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों के किस खंड में अशुद्धि है। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। आपको यहां पर बताना है कि इस क्वेश्चन के किस पार्ट में एरर है। सो गाइस, यहां पर एरर है इसके पाली भाषा में, ठीक है ना, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब यहां पर एरर क्या है, पाली भाषा को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो इसका जो शुद्ध फॉर्म हो जाएगा वो इस प्रकार से होगा, ना कि ए होगा। तो इसे आप सभी लोग सुधार लेना, तब आपका वाक्य पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित वाक्यों के किस खंड में त्रुटि है। यहां पर भी आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। दोस्तों, यहां पर जीवन और साहित्य दोनों को इंटरकनेक्ट किया गया है, एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है, और जोड़ने के लिए जो घोर संबंध शब्द का यूज किया गया है ना, जो कि हिंदी में बिल्कुल गलत है। यहां पर घोर की जगह क्या हो सकता है, घोर की जगह दोस्तों हो सकता है क्या, घनिष्ठ। क्या हो सकता है, यहां पर घनिष्ठ संबंध हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर आप घोर को डिलीट कर देते हो तब आपका वाक्य पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से किस वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। दोस्तों, एक शब्द है उत्कंठा। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा एक सेंटेंस है जिसमें उत्कंठा का सही से यूज किया गया है। तो राइट आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। अब कैसे यूज किया गया वो समझिए। पहला सेंटेंस कह रहा है कि नव्या में अब कोई भी लालसा शेष नहीं थी। तो दोस्तों, उत्कंठा का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का इच्छा या फिर लालसा, और यहां पर आप देखोगे तो लालसा शब्द का यूज किया गया है, जो कि उत्कंठा का ही पर्यायवाची शब्द है। इसलिए मैंने बोला कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि टिपस भिड़ाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। टिपस भिड़ाना मुहावरा एक है जिसका मतलब होता है दोस्तों सिफारिश करवाना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। टिपस भिड़ाना का मतलब क्या होता है, कोई जुगाड़ लगाना या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी खास कार्य के लिए सिफारिश करवाना। समझ में आ गया सभी को क्वेश्चन नंबर 5। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य को पूर्ण करें। वैद्य जी डैश देखकर इलाज करते हैं। आप सभी लोगों ने बचपन में बहुत सारी कहानियां पढ़ी होंगी ना, जहां पर ऐसे सेंटेंस हमें हमेशा देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि वैद्य जी डैश को देख करके इलाज करते हैं। तो जो वैद्य होते हैं वे क्या देखकर इलाज करते हैं, वे नाड़ी देखकर मरीजों के इलाज करते हैं। और नाड़ी का शुद्ध फॉर्म कौन सा है, वो हो जाएगा दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये जो ऑप्शन है आपका सी नंबर, यहां पर आप लिख दोगे वैद्य जी नाड़ी देखकर इलाज करते हैं। अब पहला जो नाड़ी है इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब हो जाता है दोस्तों महिला। इसके अलावा बाकी के जो नीर है वो एक तरल पदार्थ होता है, पेय पदार्थ होता है, और यहां पर नीर का मतलब पेड़ होता है, झाड़ी। क्लियर है सभी को क्वेश्चन नंबर 6। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। देखिए, शरीर का जो अगर कोई भाग होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं दोस्तों अवयव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन कह रहा है पेड़ बढ़ता गया, इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताइए। एक शब्द दे दिया गया है यहां पर, वाक्य है कि पेड़ बढ़ता गया, और आपको बताना है कि इस वाक्य में कौन सी क्रिया का उपयोग किया गया है। सो गाइस, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
नित्यत बोधक संयुक्त क्रिया का यूज किया गया है इस वाक्य में। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन कह रहा है कि करण खाने बीच मिठाई लाया। उपयुक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। देखिए, करण खाने बीच मिठाई लाया, इसमें कहीं पर भी कारक का यूज नहीं किया गया है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा कारक यूज किया जाएगा और उस हिसाब से सही वाक्य कौन सा होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, करण खाने के लिए मिठाई लाया है। मिठाई लाया और किस लिए? खाने के लिए ना, तो यहां पर के कारक का उपयोग किया जाएगा। मैं आपको चैप्टर वाइज हिंदी के सारे सब्जेक्ट क्लियर करवाऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कारक क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम, ये सारी चीजें अच्छे से कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद से हिंदी में आप 20 में से 17 to 18 क्वेश्चंस बिना किसी डाउट के एग्जाम में सॉल्व करके आओगे 100% एक्यूरेसी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, सुनैना खाना खा रही है। उपयुक्त वाक्य का भाव वाच्य में रूपांतरण क्या होगा? यहां पर एक वाक्य दिया गया है कि सुनैना खाना खा रही है, इसे आपका वाच्य चेंज करना है किसमें? भाव वाच्य में। तो दोस्तों इसका जो भाव वाच्य है वो हो जाएगा सुनैना से खाना नहीं खाया जाता, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन कह रहा है कि सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। प्रातःकाल डैश का स्रोत पढ़िए। तो आइए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं। 11th क्वेश्चन में ऑप्शंस है दोस्तों यहाँ पर कांता, उमा और इसके अलावा है शारदा। और आपको बताना है कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या है? शारदा होता है। हम लोग जब प्रार्थना करते हैं सरस्वती पूजा में, आपने भी स्कूल में किया होगा, तो वहां पर आप शारदा भवानी बोलते हो ना, यही सरस्वती की पर्यायवाची है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वाक्यों में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिया गया है, तो विकल्पों में से उचित मुहावरे को चुनिए। तुम किसी काम के नहीं हो, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका उचित मुहावरा? इस शब्द के लिए उचित मुहावरा हो जाएगा दोस्तों किस मर्ज की दवा। एक्चुअली मैं यहां पर नहीं, सॉरी, मैंने यहां पर थोड़ा सा गलत पढ़ लिया मिस प्रिंट की वजह से। तुम किस काम के हो, ठीक है ना, ये आपका वाक्य है और इसके लिए हम मुहावरा क्या यूज करेंगे? किस मर्ज की दवा हो। आप बोलते हो ना कभी किसी को कि तुम किस मर्ज की दवा हो, इसका कहने का मतलब क्या है कि तुम किस काम के व्यक्ति हो या फिर तुम्हारे अंदर किस चीज की टैलेंट है। समझ में आ गया सभी को क्वेश्चन नंबर 12। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं दोस्तों? ऐसे व्यक्ति को शिक्षक कहा जाता है। दैट मीन्स कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14th क्वेश्चन कह रहा है कि लड़कियों का समूह रेखांकित पद में समूह के बदले उपयुक्त शब्द का प्रयोग कीजिए। देखिए समूह के नीचे अंडरलाइन किया गया है, आपको बताना है कि समूह के बदले हम कौन सा यूज यहां पर कर सकते हैं वर्ड को। तो यूज किया जाएगा यहां पर क्या? यहां पर यूज किया जाएगा गट्ठर। लकड़ियों का समूह, इसे हम क्या कह सकते हैं? लकड़ियों का गट्ठर, क्योंकि लकड़ियों को जब एक बार बांध करके रखते हैं, चाहे वो जलावन के लिए हो या फिर किसी और भी कार्य के लिए, तो इसे हम गट्ठर नाम देते हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है। इस वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा? भारत में कहीं अति विशिष्टता से बाढ़ आती है तो कहीं डैश से सूखा पड़ता है। देखिए अति विशिष्ट वर्षा, यहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में वर्षा होती है तब क्या होता है? बाढ़ आ जाता है। और सूखा कब पड़ता है? सूखा तब पड़ेगा जब बहुत ही कम मात्रा में बारिश हो, यहां की यानी कि अनावृष्टि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 है। निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मैत्री भाव सकारात्मक तथा डैश वर्ग में गिना जाता है। मित्रता ऐसा उपहार है जो, आइए आगे पहले देख लेते हैं पूरा पैसेज क्या क्या दिया गया और फिर इसके टोटल 5 यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स हैं। मित्रता ऐसा उपहार है जो डैश को प्राप्त होता है, सच्चा मित्र वही होता है। तो पहले ऑप्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले ऑप्शन में हमें फिल क्या करना था? पहले ऑप्शन में हमें फिल करना था
मैत्री भाव सकारात्मकता तथा डैश वर्ग में गिना जाता है, तो इसे कौन से वर्ग में गिना जाता है दोस्तों? आइए देखते हैं ऑप्शंस के थ्रू। जो मैत्री भाव है इसे हम गिनते हैं दोस्तों मध्यम भाव में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है? तो सेकंड ऑप्शन में है कि डैश को प्राप्त होता है, सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी डैश ना हो। तो सेकंड ऑप्शंस में हम यहाँ पर क्या फिट करेंगे? 17 नंबर वाले ऑप्शंस में यूज किया जाएगा भाग्यशाली, यानी कि जो मित्रता है वो भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होता है। फिर इसके बाद तीसरे ऑप्शन में क्या है? तीसरे ऑप्शन में कहा गया था कि सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी डैश ना हो। तो सच्चे मित्र की वजह से हमें कभी भी क्या नहीं होता है? सच्चे मित्र की वजह से हमें कभी भी पश्चाताप नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद क्या दिया गया है अगले ऑप्शंस में? तो अगले ऑप्शन में यहां पर हमें क्या करना है, देखिए, जब भी हमारी कोई ऐसी आदत होती है जिससे दूसरों को परेशानी होती है तो ऐसी आदत डैश में ही भलाई है। चौथे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया गया 19 नंबर में। तो यहां पर देखिए, जब ऐसी आपकी भलाई होती है ना, तो ऐसे जो आपके आचरण होते हैं इसे छोड़ने में ही भलाई होती है। दैट मीन्स कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और लास्ट में क्या है 20 नंबर क्वेश्चन में यहां पर यूज किया गया क्या क्या ऑप्शन? भयानक, दिखावा, सामाजिक और परेशान। तो देखते हैं लास्ट वाले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फिल करना है। मनुष्य तो डैश प्राणी है। दोस्तों मनुष्य क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी कि आपका जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन था ना, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और गाइस इसी के साथ आपके एसएससी जीडी में पूछे गए एक शिफ्ट में हिंदी के टोटल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने आपको करवा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ में दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। आगे आने वाले दिनों में मैं आपको एसएससी जीडी का कंप्लीट क्लासेस दे रहा हूं, पेड क्लास एंड फ्री क्लास दोनों पर आपके सारे लेक्चर्स बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट करवाई जाएगी। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।